Hello students, so today we are going to talk about our next topic which is application of derivatives. तो लास्ट लेक्चर में हमें डेरिवेटिव्स के बारे में पता चला कि व्हाट आर डेरिवेटिव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के डेरिवेटिव एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड आउट अ डेरिवेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन, ये सब हमने देखा। इस चैप्टर में हम एप्लीकेशंस देखेंगे डेरिवेटिव्स की, हाउ टू apply the knowledge of derivative into some practical knowledge. Okay, some practical examples में हम या ग्राफ्स में हम उस डेरिवेटिव की एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, दैट विल टॉक अबाउट। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम फर्दर कई सारे सब टॉपिक्स होंगे जो हम पढ़ेंगे, दैट दे विल बी टॉपिक इन देमसेल्फ, सब टॉपिक नहीं होंगे, दे विल बी टॉपिक इन देमसेल्फ। तो फर्स्ट विल बी डेरिवेटिव एज रेट मेजर, second one will be increasing and decreasing function, then third will be tangents and normals, then there will be maxima and minima, and last one will be approximations. ओके, तो ये 5 सब टॉपिक्स हैं या 5 एप्लीकेशंस हैं डेरिवेटिव्स की जो हमने पढ़नी है। फर्स्ट इट डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर, next will be increasing and decreasing function, then will be tangents and normals, then maxima and minima, and last will be the approximations. तो आज हम डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डेरिवेटिव एज रेट मेजरर। ओके, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर का सिंपल मीनिंग आपको समझ आ जाएगा। आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। अब इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, आप यही पढ़ते आ रहे हो फिजिक्स में कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट चेंज। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट कर रहे हैं तो दैट इज डी एस अपॉन डी टी, दैट डिस्प्लेसमेंट चेंज, रेट ऑफ change of displacement with respect to changing time, that is called as velocity. Okay, so these two quantities they are defined as a rate measurer। और कौन डिफाइन कर रहा है हमें इस चीज़ को, डेरिवेटिव डिफाइन कर रहा है। डेरिवेटिव डिफाइन कर रहा है, डेरिवेटिव का मतलब है बहुत स्मॉल चेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं। चेंज ये भी हो सकती है जैसे y इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लेकिन ये चेंज क्या है, ये एक मेजर चेंज है, मीन्स वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बिगर क्वांटिटीज़। लेकिन अगर हम डी वी बाई डी टी कर रहे हैं या डी एस बाई डी टी कर रहे हैं तो दैट मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ओके, तो इस चीज़ की ये जो एक डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन और डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है हमारे पास डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। कि डेरिवेटिव हमें क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, डेरिवेटिव हमें ऐसी क्वांटिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है जो एक क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर पे डिपेंड करती है। ओके, तो जैसे हम पढ़ते हैं फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सपोज फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो दैट कुड बी रिटन एज एम डी वी अपॉन डी टी। सो फोर्स कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेरिवेटिव। ओके, तो मास कांस्टेंट रहेगा, मास इन डी वी अपॉन डी टी, दैट इज ऑल्सो द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी फोर्स को डिफाइन कर सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर में। तो अब इस डी वी अपॉन डी टी का मतलब क्या है, डी वी अपॉन डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ, आप ऐसा कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग टाइम। आप रेट नहीं लिखोगे, आप लिखोगे चेंज इन अपॉन चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग टाइम। जो टाइम में चेंज आएगा उस अकॉर्डिंग वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज डी वी अपॉन डी टी।
ओके तो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हाउ दिस कुड बी यूज्ड इन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. तो लेट अस सपोज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग at rate of a centimeter cube per second. Okay, the volume of cube is increasing at the rate of a centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing? How fast is surface area increasing when length is b centimeter, when length of cube is b सेंटीमीटर. ओके तो अब देखिए वॉल्यूम अगर किसी क्यूब की चेंज हो रही है, यहाँ पे मतलब क्या क्वेश्चन का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर. सबसे पहले आप इस चीज़ को फॉर द टाइम भूल जाइए, व्हेन द लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. आप 1 मिनट के लिए इस चीज़ को भूल जाइए. क्वेश्चन को समझिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग. तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या सरफेस एरिया और वॉल्यूम में इंक्लूडेड कोई कॉमन क्वांटिटी है क्यूब के लिए. तो उसके लिए आप क्या लिखो, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, लेट साइड ऑफ क्यूब बी एक्स. तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया इज 6a². ओके यही होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एक्स क्यूब और सरफेस एरिया इज 6x². अब देखिए अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो मतलब वॉल्यूम सिर्फ x के अकॉर्डिंग ही इंक्रीज होगी, क्योंकि वॉल्यूम अगर x क्यूब है तो मतलब अगर x वेरी करेगा तभी वॉल्यूम वेरी करेगी, एंड अगर x वेरी कर रहा है तो दिस x विल ऑल्सो बी वेरिंग, तो दैट मीन्स सरफेस एरिया भी क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, वेरी करेगा, वेरीफाई दैट विल बी चेंजिंग. ओके तो वॉल्यूम अगर x क्यूब है, x के चेंज होने से अगर वॉल्यूम चेंज हो रही है तो मीन्स x के चेंज होने पे सरफेस एरिया भी चेंज होगा. अब हमें वॉल्यूम की रेट ऑफ चेंज गिवन है और उस कंडीशन के बेस पे हमने क्या करना है, हमने सरफेस एरिया की रेट ऑफ चेंज पता करनी है. ओके तो मीन्स लेट v be volume and this is equals to, let v be the volume of cube. Okay, let v be the volume of cube over here. Okay, and it is equals to x cube. हमने क्या माना, x cube. तो हमें गिवन है कि dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू a. ओके हमें क्या गिवन है, dv अपॉन रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ a सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो मतलब वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या गिवन है, a. दिस मीन्स d बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब हमें क्या गिवन है, a. ये चीज़ गिवन है हमें, d बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब हमें क्या गिवन है, a गिवन है. ओके तो दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज अगर हम दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर दें, d बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3x² dx अपॉन डी टी. ओके 3x² dx अपॉन डी टी दैट इज इक्वल्स टू a. ओके यही हो जाएगा. अगर मैंने d अपॉन डी टी ऑफ एक्स क्यूब देखा है बिकॉज डी वी अपॉन डी टी वॉज गिवन इक्वल्स टू a, तो दैट मीन्स इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, 3x² और x की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट विल बी इक्वल्स टू dx अपॉन डी टी. नाउ दिस इम्प्लाइज dx अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू a अपॉन 3x². मैंने आपको क्या बताया था, अगर वॉल्यूम चेंज हो रही है तो वो किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रही है, वो साइड के विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रही है. तो सबसे पहले हमें क्या मिल गया, हमें साइड का वेरिएशन मिल गया. अब साइड के वेरिएशन से ऑब्वियसली सरफेस एरिया भी चेंज होगा. तो अब मुझे साइड के बेस पे किसको निकालना है, सरफेस एरिया का चेंज निकालना है. तो सरफेस एरिया क्या रहेगा, लेट इट बी इक्वल्स टू a एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 6x². Now dA upon dt will be equals to d upon dt of 6x². यही बन जाएगा d upon dt of 6x². 6 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, एंड इट विल बी x² का डेरिवेटिव 2x इंटू dx अपॉन dt. अब मुझे dx अपॉन dt की वैल्यू गिवन है, दैट इज a अपॉन 3x². तो दैट मीन्स 12x इंटू a अपॉन 3x². तो x से x कैंसिल, तो दिस बिकम्स
4a/x. नाउ अब कब क्या पूछा उन्होंने, व्हेन लेंथ ऑफ फाइंड हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग. नाउ विल से सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4a/x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. यूनिट्स आपने माइंड में रखने हैं. इट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4a/x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. एंड व्हेन इट इज़ इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ क्यूब इज b, तो आप x को क्या पुट कर दोगे, b. ओके, तो दैट मीन्स dA/dt विल बी इक्वल्स टू 4a/b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ओके, 4a/b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ओके, सो दिस इज़ द कंसेप्ट ओवर हेयर कि आपको करना क्या है. आपको सबसे पहले तो जितनी भी क्वांटिटीज़ गिवन है उनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि क्यूब की वॉल्यूम क्या है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या है, देन क्यूबॉइड के लिए, देन सिलेंडर के लिए, देन स्फीयर के लिए, कोन के लिए, सब आपको पता होना चाहिए. ओके, देन आप फंडा क्या रहेगा, आपको एक चीज़ की वेरिएशन गिवन होगी. लेट अस सपोज मुझे dv/dt गिवन था. dv/dt से मैं क्या निकालूंगा, वो क्वांटिटी निकालूंगा जिस पे ये वॉल्यूम डिपेंड करती है. वो वॉल्यूम का डिपेंडेंट जब मेरे पास उसकी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगी, दैट विल बी हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ अनदर क्वांटिटी विच इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन एक्स. जो इस पे डिपेंडेंट है, दूसरी क्वांटिटी जो इस पे डिपेंडेंट है, उसका भी रेट ऑफ चेंज मुझे पता करने में आसानी होगी. ओके, तो अब दूसरी चीज़ यहाँ पे जो यहाँ पे नोट करने वाली बातें हैं, एक तो जो हमें क्वेश्चन से मिली. if quantity is increasing, rate of change will be पॉजिटिव. तो dv/dt या dp/dt जो भी क्वांटिटी है तो दैट विल बी पॉजिटिव. इफ क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग, rate of change will be negative. if quantity is decreasing, the rate of change will be नेगेटिव. या आप ऐसा कैसे सकते हो, कह सकते हो कि अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है तो क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, अगर रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है तो क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग इन दैट केस. ओके, तो दिस इज द फंडा फॉर हाउ टू अप्लाई दिस डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर. एक और एग्जांपल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. द लेंथ x of a rectangle is decreasing at rate of a centimeter per minute. Okay, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of a centimeter per minute, and width y is increasing at b सेंटीमीटर पर मिनट. तो मतलब x length x of a rectangle is decreasing at the rate of a centimeter per minute, and width y is increasing at the rate of b centimeter per minute. Okay, find the rate of change of first perimeter and second area of rectangle when x is equals to x naught and y is equals to y naught. Okay, when x is equals to x naught and y is equals to y. The question is, the length x of a rectangle is decreasing at this rate, width y is increasing at this rate, find the rate of change of perimeter. सबसे पहले इस चीज़ को आप भूल जाइए, ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट में एक्शन आएगी जब आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया, तब आपको x इज इक्वल्स टू x नॉट पुट करना है और y इज इक्वल्स टू y नॉट पुट करना है. ओके, नाउ हमें रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है x और विड्थ गिवन है y, यानी कि लेंथ x गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है हमें y. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर की. पेरीमीटर लेट दैट बी इक्वल्स टू p. एंड व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2x प्लस y. ओके, पेरीमीटर इज 2 times x plus y, because this is rectangle x y y, तो x plus y plus y, तो that becomes 2x plus y.
अब हमें पता क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, दैट मीन्स वी नीड टू नो डी पी अपॉन डी टी. तो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई. दिस विल बी इक्वल्स टू 2, तो कॉन्स्टेंट अब बाहर रहेगा, अंदर क्या रहेगा, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी. ओके, अब हमें गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ए, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू माइनस ए सेंटीमीटर पर मिनट. ओके, that is decreasing, so that means it is minus a centimeter per minute. The dy upon dt, width y is increasing, width y is given as increasing, so that is b centimeter per minute. तो ये दोनों चीज़ें अगर आप इसे सब्सटीट्यूट करोगे तो दैट मीन्स माइनस ए प्लस बी, तो डी पी अपॉन डी टी विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स बी माइनस ए. ओके, सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, तो इट इज़ चेंजिंग एट द रेट ऑफ डी पी अपॉन 2 बी माइनस ए. सेकेंड आया एरिया के बारे में. ओके, हमें पता है एरिया क्या होता है, एक्स इंटू वाई. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स इंटू वाई. हमें क्या पता करना है, डी ए अपॉन डी टी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स इंटू वाई, डी बाई डी टी ऑफ एक्स इंटू वाई. तो दिस विल बी इक्वल्स टू d by dt of x, y into d by dt of x plus x into d by dt of y. प्रोडक्ट रूल से क्या आ जाएगा, y as it is d by dt of x plus x as it is d by dt of y. now x dx by dt की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज माइनस ए प्लस y एंड प्लस x dy अपॉन dt की वैल्यू गिवन है b, तो दैट बिकम्स बी एक्स माइनस ए वाई. और अब कहाँ पे पूछा है रेट ऑफ चेंज, व्हेन x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट एंड y इज इक्वल्स टू वाई नॉट. तो दिस विल बी बी एक्स नॉट माइनस ए वाई नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. ये चीज़ आपने याद रखनी है. अब एरिया के यूनिट्स क्या होंगे, अगर सेंटीमीटर में लेंथ गिवन है तो एरिया के यूनिट्स होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विल बी इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इन दिस केस. ओके, तो पेरीमीटर में एक्स इज इक्वल, एक्स और वाई की कोई रोल ही नहीं रहा कोई, तो दैट मीन्स इट इज सिंपली 2b माइनस ए. कॉन्स्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर है, बट एरिया का रेट ऑफ चेंज दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. सो दिस इज बी एक्स नॉट माइनस ए वाई नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर पर minute in this case. Okay, so this is how the different kind of questions will be there. तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. डिस्प्लेसमेंट s of a particle, displacement s of a particle at time t is t cube minus 6t. मतलब s is given as t cube minus 6t. Find acceleration at time when velocity becomes 0. Okay, find acceleration at time when velocity becomes 0. Displacement का formula given है in terms of time t where s is equals to t cube minus 6t. Find acceleration at time when velocity becomes 0. ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि एक्चुअल में वेलोसिटी क्या होती है और एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या होती है. अगर आप डिस्प्लेसमेंट को वन टाइम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करोगे तो व्हाट यू विल गेट वेलोसिटी. अगर आप डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो व्हाट यू विल गेट एक्सेलरेशन. ओके, तो दैट मीन्स डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वी डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू. तो हमें क्या पता करना है, एक्सेलरेशन पता करनी है. तो ये चीज़ हमें फॉर्मूला ऑलरेडी मिल चुका है. तो सबसे पहले और कहाँ पे एक्सेलरेशन पता करनी है, व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0. तो सबसे पहले डी एस अपॉन डी टी पता करते हैं. तो डी एस अपॉन डी टी विल बी इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी. अब हमें कंडीशन पता करनी है टाइम की, व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0. तो मतलब इस चीज़ को हम 0 पुट कर देते हैं. तो 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6,
टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो टी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। अब टी टाइम है, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो नेगेटिव कैंसिल, तो हमारे पास कौन सा निकल के आएगा, सिंपल टी इज इक्वल्स टू रूट 2। ओके, सिंपल टी इज इक्वल्स टू रूट 2। डी एस अपॉन डी टी पता करना था, डी एस अपॉन डी टी क्या आया, 3t स्क्वायर माइनस 6। कंडीशन क्या थी, व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, तो व्हेन v इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास आया कि t इज इक्वल्स टू रूट 2। ओके, अब हम पता करेंगे व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी। यहाँ क्या आ सकता है, डी वी बाई डी टी, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर का ये मतलब होगा डी वी अपॉन डी टी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 6t। ये बन जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6 को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू 6t। ओके, तो एट t इज इक्वल्स टू रूट 2, एक्सेलरेशन विल बी 6 रूट 2। अगर ये यूनिट्स हमें सपोज स्क्वायर यूनिट्स पर सेकेंड्स, ओके, अगर टाइम की यूनिट्स हमें सेकेंड्स में गिवन है और डिस्टेंस हमें मीटर्स में गिवन है, तो दैट विल बी 6 रूट 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड्स। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या आते हैं, मिनट, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, तो दैट मीन्स मिनट अपॉन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ पता कर सकते हो यूजिंग डेरिवेटिव। अगर एक चीज़ का रेट ऑफ चेंज आपको गिवन है तो आप बाकी चीज़ों का रेट ऑफ चेंज पता कर सकते हो आसानी से। ओके, तो एक क्वेश्चन और करेंगे। A spherical iron ball, a spherical iron ball 10 centimeter in radius is coated with layer of ice of uniform thickness that melts at the rate of 50 centimeter cube per minute. The ice coating over that ball is melting at the rate of 50 centimeter cube per minute. When the thickness, find the rate at which thickness of ice decreases. Find rate at which thickness of ice decreases when thickness of ice is 5 centimeter. Find the rate at which thickness of ice decreases when thickness of ice is 5 centimeter. ओके, तो हमें गिवन है कि एक स्फेरिकल आयरन बॉल है जिसका रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। इट इज़ कोटेड विद लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, लेयर ऑफ आइस है उसके अराउंड पूरी के, that is melting at the rate of 5 centimeter cube per minute. Find the rate at which thickness of ice decreases when thickness is 5 centimeter. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है और ये उसके अराउंड क्या एक लेयर है। ये मुझे गिवन है कितना है, 10। थिकनेस, लेट अस सपोज थिकनेस इज r. ओके, लेट अस सपोज थिकनेस इज r. इनर रेडियस स्फेरिक स्फीयर का क्या गिवन है, 10, एंड लेट अस सपोज द थिकनेस इज r. ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो होप आपको सबको याद होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आता है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। ओके, now if we see what will be the volume of this outer circle, what will be the volume of this outer part, volume of outer part जो लेयर है, वो लेयर की वॉल्यूम क्या होगी,
हम क्या पढ़ते थे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ऐसे ही होगा कैपिटल आर क्यूब यानी कि आउटर रेडियस, स्मॉल आर क्यूब यानी कि इनर रेडियस, तो ये होगा। तो अब यहाँ पे कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब करना है, तो एक क्या आएगा 10 प्लस आर, एक क्या आएगा 10, ओके 4/3 पाई, या आप ऐसा कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई 10 प्लस आर का क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई 10 का क्यूब, ओके 4/3 10 का क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ आइस क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई 10 प्लस आर का क्यूब माइनस 4/3 पाई 10 का क्यूब, ये बन जाएगी वॉल्यूम ऑफ आइस जो बाहर में सराउंडेड है, ओके। नाउ वी नो दैट इट इज़ melting at the rate of 50 centimeter cube per minute, so that means dv by dt is equals to 50, okay, dv by dt is equals to 50 centimeter cube per minute, and also dv by dt will be equals to डेरिवेटिव ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन। नाउ ये तो क्या है पूरा कांस्टेंट है, ये तो डेरिवेटिव में आएगा ही नहीं, तो डेरिवेटिव विल बी 4/3 पाई, इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए 3 10 प्लस आर का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, ओके 4/3 पाई 3 इंटू 10 प्लस आर का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, तो 3 से 3 कैंसिल, तो दैट बिकम्स 4 पाई 10 प्लस आर का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी विच इज़ गिवन इक्वल्स टू 50, तो नाउ डी आर अपॉन डी टी बिकम्स 50 अपॉन 4 पाई 10 प्लस आर का होल स्क्वायर। अब हमें कहाँ पे पता करनी है रेट ऑफ चेंज, जब थिकनेस कितनी गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर, तो दैट मीन 50 अपॉन 4 इंटू पाई 10 प्लस 5 बिकम्स 15 एंड दिस विल बी 225 over here, okay, so now this becomes 1 0 and this will be 4 5, now it will be 2 9, so this will be 2 upon 36 pi centimeter per 2 upon 36 pi, that will be our answer, okay। So this is how to solve these problems। आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का रेट ऑफ चेंज गिवन था 50, आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, पता क्या करना था आपने थिकनेस का रेट ऑफ चेंज, थिकनेस का रेट ऑफ चेंज डी आर अपॉन डी टी आपने पता किया, और उसमें आर इज इक्वल्स टू क्या गिवन था आपको 5, तो आर इज इक्वल्स टू 5 रखा, तो दिस विल बी अवर आंसर, ओके। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट रेट ऑफ चेंज। इसके हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, दोज विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।